नमस्कार। आज बात करते हैं एक और ज्वलंत मुद्दे पे, जो ये जो दंगे फसाद इस टाइप की जो माहौल कहीं-कहीं पैदा किया गया है और जिसको एक पर्टिकुलर ग्रुप बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, हमें एक नया वर्ड आजकल फिर सुनने लग गए हैं, तुष्टीकरण। तुष्टि इनका फेवरेट वर्ड है। तो देखिए ऐसा है, अगर मैं आपको फिर कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ ले चलता हूँ, और तो सर मैं वकील हूँ ना, तो क्या करूँगा, आपको वही पढ़ाऊँगा जो मैंने पढ़ा हुआ है। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? इक्वालिटी टू ऑल, फ्रेटर्निटी टू ऑल। ठीक है, तो ऑल इसमें बहुत वो, ऑल मीन्स सारी इस देश की जनता जो है शुड बी ट्रीटेड इक्वली, मतलब उनको बराबरी का दर्जा और हक प्राप्त है इस संविधान के तहत, राइट। अब जो गवर्नमेंट इसके पहले रही, या तो वो देखिए क्या करते हैं कि भाई सबको इक्वल एक दर्जा देने की कोशिश करते हैं, बराबरी मतलब। ठीक है, जहाँ आपको रिजर्वेशन मिलना चाहिए वहाँ रिजर्वेशन, वो भी एक मैंडेट है, प्रोवाइडेड, उसको कोई झुटला नहीं सकता। और बाकी कॉन्स्टिट्यूशन में जो गारंटी है सबके बराबरी की, वो तो अपनी जगह है ही। तो अगर इसको फॉलो करते हुए मान लीजिए किसी एक वर्ग को या 2-3 वर्ग को या किसी को भी कोई चीज़ ऑफ़र की जाती है, और वो बाकी सब वर्गों को भी मतलब ओपन है, तो इसमें तुष्टीकरण कहाँ से आ गया? अगर एक इंसान कहता है या एक लीडर कहता है कि भाई ठीक है, मैं तुम्हारे एक हिंदू के फेस्टिवल में भी जा रहा हूँ, एक मुस्लिम के फेस्टिवल में भी जा रहा हूँ, अगर आप कोई फेस्टिवल रखते हो मैं उसमें भी पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, आपके भी उसमें मंदिर में भी जा रहा हूँ, तो इसमें तुष्टीकरण कहाँ से हो गया, ये बताइए। तो ये कहना कि देखो, ये एक नैरेटिव है, मतलब नैरेटिव मतलब ये आपने एक चला दिया डिबेट कि भाई इसको फेवर हो रहा, उसको फेवर हो रहा। बात ऐसी होती नहीं है, जबकि होता ये है कि एक बराबरी रखने के लिए सबको बराबरी की नज़र से देखना होता है। ठीक है, तुष्टीकरण तो देखा जाए तो आप कर रहे हैं, और आप किसका कर रहे हैं वो तो दिखाई दे रहा है, मतलब मेजॉरिटी कम्युनिटी का आप कर रहे हैं। मेरे हिसाब से दोनों ही गलत है। ठीक है, आपको सबको बराबरी की नज़र से देखना है, चाहे कोई भी सरकार हो। क्यों देखना है? क्योंकि हमारा संविधान ये हक हमें देता है। ठीक है, और यही लड़ाई देखिए अभी, क्योंकि हम लोग को 77 साल ही हुए हैं ना, तो ये लड़ाई अमेरिका जैसे देश में भी लड़ी गई, जहाँ पहले ब्लैक्स के साथ जो मतलब जो ब्लैक वहाँ पॉपुलेशन है उसके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था। मतलब कुछ और साल पहले चले जाएँ तो वो स्लेव्स की तरह मतलब ट्रीट किए जाते थे। ठीक है, बंधक बना के रखा जाता था, उनसे मतलब बहुत कठिन काम कराए जाते थे। तो वो दौर भी देखा है मतलब अमेरिका ने। फिर वो धीरे-धीरे हटा, फिर वो मतलब अब्राहम लिंकन और इस टाइप के जो उनके लीडर्स थे, जो धीरे-धीरे सुधार करते हुए मतलब अमेरिका को वहाँ से निकाल के लाए। और अब ऐसा दौर है कि आप किसी भी वर्ग को, खासकर ब्लैक्स को, रंग या नस्ल भेदी कोई टिप्पणी कर नहीं सकते हो। ठीक है, अब वहाँ सबको बराबरी का हक है। कहीं कुछ मतलब आपको इक्के दुक्के वो सब देखने को मिलेंगे, वो तो जब तक ये जहान जिंदा है तब तक ये ऐसा देखने को मिलता रहेगा, मगर जनरली भेदभाव वहाँ पे अब ख़त्म है। तो यहाँ पे भी देखिए, पहले शुरू में इंडिया में भी था, भारत में हमारे वो छुआछूत और इस टाइप की बहुत सी चीज़ें थी जो कानूनन उनको फिर हटाया गया, अबॉलिश किया गया। और ये सारी चीज़ें देखिए, हमारे जो शुरू के लीडर्स हैं, महात्मा गांधी ने इसको हटाने में बहुत बड़ा उनका भी हाथ है। तो वो सारा आप हिस्ट्री में जाके देखिए, वो हरिजन जो थे उनके लिए उनके दिल में कितना प्रेम था।
तो अगर हम यही सोचने बैठ जाएं जो आज की सरकार हमें पढ़ा रही है, तो फिर आप कहेंगे ये भी तुष्टीकरण था, वो भी तुष्टीकरण था। देखिए वही तो मैं बता रहा हूँ ना, बराबरी का हक किसी को दिलाना तुष्टीकरण नहीं होता है। वो आप किसी को बराबरी, आप अपने बराबर लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये रिजर्वेशन क्यों दिए जाते हैं? ताकि भाई उनको, क्योंकि मौके कम मिलते हैं तो उनको आप चाहते हैं कि उनको एक उनके लिए जो एक किसी वर्ग विशेष के लिए ये पोस्ट या कोई ऐसी चीज़ आप रिज़र्व करके रख दो कि हाँ भाई इसमें जो है आपको आने से आपको ज़्यादा लाभ होगा। वो इसलिए दिया जाता है कि आपको एक ऊपर उठाया जाए, एक बराबरी का हक दिया जाए, ठीक है? इसलिए नहीं होता है कि आप कोई किसी का तुष्टीकरण कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, जो ये लोग कहते हैं। तो मैं देखिए आपसे ये कह रहा हूँ कि भाई देखिए आँख मूंद के ना हर एक की बात मत सुनो। आप उस पर तर्क करो, आप पढ़ो, देखो कि क्या इसमें संविधान में हमारे प्रावधान क्या हैं, सबके लिए क्या लिखा हुआ है, तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, समय समय पे इसका मूल्यांकन होता रहा है, आगे भी होता रहेगा, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर गलत टिप्पणियाँ लीडर्स करना शुरू कर दें जो कि झूठ पे आधारित हो। चलिए आगे और मुद्दे हैं जिस पे मैं बात करूँगा। अगला विषय जो मेरा होगा, मैं आपको राहुल गांधी के रोल के बारे में बताऊँगा कि अगर आप उनको एज ए लीडर या प्रधानमंत्री कह लीजिए, अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो उनके आने से क्या चेंजेस हो सकते हैं, और जो अभी जो रूलिंग प्राइम मिनिस्टर हैं आपके, उनके रहने से क्या आपको नुकसान हो सकते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा यही रहेगा। जय हिंद, जय भारत।